देखिए, ये प्रदर्शन जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो निरंतर सतत रूप से जो नीतियाँ हैं जो जन विरोधी हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर और ख़ासतौर से ये जो जन प्रदर्शन है, जो जिस तरीके से निरंतर महंगाई हर क्षेत्र में, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो खाद्यान्न तेलों की बात हो, सरसों के तेल की बात हो, और भी जो सामान्य चीज़ों में जो बढ़ती हुई महंगाई है, वो आम आदमी को बहुत पीड़ित कर रही है। आम आदमी उससे बहुत त्रस्त है और हम लोग समय समय पर हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उसी श्रृंखला की ये एक कड़ी थी जिसमें हमने यहाँ खासतौर से चूँकि गैस सिलेंडर, रसोई सिलेंडर की कीमतों में एकदम से 25 रुपये की वृद्धि हुई, उसके विरोध में महिलाओं के की अगुवाई में ये मार्च और ये प्रदर्शन किया गया। और फिर हम लोगों के 10 तारीख को भी इसी तरीके से साइकिल रैली है इस महंगाई के खिलाफ, और फिर 15 तारीख को कार्यक्रम है। तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम दिए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और हमारे प्रदेश के। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जनता ये महसूस करती है कि अपने को ठगा सा महसूस करती है। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो कार्यकाल तो जब तक कब तक रहता है मुझे नहीं, तब बिल्कुल जब भी चुनाव होंगे इनको एहसास हो जाएगा कि जनता में कितना आक्रोश है, जनता कितनी उद्वेलित है इनके कुप्रबंधन को लेकर। आपने देखा कि कोविड के कारण दूसरी संक्रमण की लहर आई थी, ये सरकार चाहे वो प्रदेश की हो, केंद्र की हो, ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थप रहे थे कि हमारी ये उपलब्धि होगी। और हमें ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि जिस तरीके से मानवता तड़पती रही, बदहाल रही, चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अभाव में वो एक बहुत करुणामय और दर्दमय दृश्य था। और तब और ज़्यादा टीस पहुंचती है जब आक्रोश आता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इन सब से बेखबर थे और वो चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल में लगे थे। उनकी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता उनके हाथ में आए। उनकी प्राथमिकता ये नहीं थी कि जनमानस को किस तरीके से जो उनको राहत पहुंचाई जाए, संक्रमण का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे कि जनता को राहत मिले। बंसल जी, जैसा आपको पता है कि जनता इंतजार कर रहा है कि सरकार आनी चाहिए, बदलनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहा है कि संगठन कब बनेगा, कब बदलाव होगा। हो रहा है, संगठन की प्रक्रिया चल रही है साहब, संगठन की चल रही है, हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7.5 साल हो गए। अब 7.5 साल का तो हिसाब मैं नहीं दूंगा ना साहब, मेरे को तो अभी 7-8 महीने हुए हैं। और जो चीज़ स्थिर रख के पड़ी हुई थी 6-7 साल से नहीं हुआ तो उसको कुछ समय लगता है, पर मेरी प्राथमिकता ऐसे हम कर रहे हैं। अब इससे आगे और इस सरकार का खासतौर से इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा और ज़्यादा नहीं। 7.5 साल में नुकसान तो कांग्रेस को भी झेलना पड़ा है। बिल्कुल नुकसान झेला, तभी तो आज हम सत्ता में आते आते रह गए। अब कहीं जो भी कारण रहा। तो आपने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान ये बात कही थी कि चुनाव संपन्न होते ही जनसंगठन का विस्तार कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाएगी। उस समय भी आपका बयान देखिए बिल्कुल था, हम लोग उस तैयारी में ही थे। कोरोना का किसी को एहसास नहीं था कि ये दूसरी लहर आ जाएगी और सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया। तो ये मुख्य रूप से कारण रहा। दो यूं भी कह सकते हैं कि कोविड की वजह से संगठन का कार्य देरी से हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है। सब चीज़ें कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था। आप देखिए कहाँ से कैसे होता है। यानी कि कांग्रेस संगठन के आड़े में कोविड आ गया। जी हाँ। तो भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक बदलाव? बहुत सकारात्मक और भविष्य में आप
को सुखद अनुभूति होगी, बहुत अच्छा सब लोग सब साथ होकर काम करेंगे, इतना मैं काफी। चर्चा जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलाव की, इस तरह से कुछ है क्या? चर्चाओं पे मैं नहीं, मैं चर्चाओं पे नहीं। नहीं, आप लोगों की पार्टी के लोगों ने भी मुलाकात की आपसे? मुलाकात तो क्यों, पार्टी के लोगों ने मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल करेंगे। मंजर साहब, ऐसे में जब पूरा देश एक सशक्त विपक्ष की तरफ देख रहा है, कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की आपसी खींचतान मजाक का पात्र बना के रख दिया गया? पार्टी को लगता नहीं कि कोई संवैधानिक पार्टी है? कांग्रेस लुक लाइक बिहेव ए रोटरी क्लब संगठन। नहीं, आप ऐसे कैसे? नहीं, आप How can you use a Rotary Club for? इस तरीके से जो आप ऐसे नहीं, हमारी नेशनल पार्टी। मैं एक्सक्यूज देता हूँ, नहीं, देता हूँ आपको। आप ये जो सर, आप अध्यक्ष को हटवाने के लिए आपके पास आते हैं, आपको हटवाने के लिए वेणुगोपाल राव या राहुल गांधी के पास जाते हैं, राहुल गांधी को हटवाने के लिए G23 के पास जाते हैं सर। ऐसे में काम कार्यकर्ता सर, देखिए ये एक तरफ तो देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक मर्यादा के तहत सबको सब अधिकार है सर। पर लेकिन सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी आज जो विपक्ष की जो भूमिका है, कांग्रेस के अलावा कोई निर्वाह नहीं कर रहा है पूरे देश भर में। ममता जी तो विधानसभा चुनाव में फिर आई थी सीधे, उससे पहले ममता जी भी घुटने टेक गई थी। शरद पवार जी ने भी समझौता कर लिया था खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, चाहे वो किसी भी कोई भी मुद्दा हो उस पे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो आप ये कहें कि सरकार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में। आज भी सड़कों पे हम लोग अगर आ रहे हैं, विधायक अगर सड़कों पे आ रहे हैं, विधायक आपके सड़कों पर आ रहे हैं, तो कौन इस बात को उठा रहा है? चाहे वो कोविड के राहत की बात हो, किस तरीके से पूरे हमारे कांग्रेस जनों ने, चाहे वो दीपेन जी हो, चाहे वो शैलजा जी हो, सबने, सबकी टीम में कांग्रेस पार्टी ने सबने आगे बढ़कर जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की सीट सेफ नहीं लग रही, प्रभारी की सीट सेफ नहीं लग रही, क्या उसको लगता है कि एक कार्यकर्ता उस पार्टी से जुड़ना चाहेगा? और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है सर जब प्रदेश के अधिकतर जनता सड़कों पर बैठी हुई, किसान आंदोलन चल रहा है। आप हरियाणा के भाईचारे को जानते हैं, उसी बीच भाजपा, जो कि शायद किसी मुद्दे को लेकर किसी पत्रकार को फेस कर पाए, किसी टीवी डिबेट को फेस कर पाए, उनके प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, आपको पता हो कल उनका बयान था धवर को लेकर, कुमारी शैलजा को लेकर, दलित विरोधी आपको करार दिया जा रहा है सर। देखिए ये लोकतंत्र है, सबको सब अधिकार है। आज की तारीख में यही तो दुर्भाग्य है कि जो जिसके मन में आता है वो बोलता है, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। तो बोलने का तो सबको अधिकार है, पर हमें मालूम है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम, चाहे वो संगठन की बात हो और चाहे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने की बात हो। आज भी आप हरियाणा में कौन आवाज उठा रहा है ये बताइए? किसानों की चाहे बात हो, हर आंदोलन में कांग्रेस पार्टी समय समय पर अपनी आवाज मुखर करती रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। और यही कारण है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, कि जनता को आज महसूस कर रही है कि वो इन लोगों की लुभावनी, इन लोगों की जुमलेबाजी में आए और उसके तहत अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। नगर निकाय और पंचायत के चुनाव नजदीक है, तो निकाय में किस तरह से पार्टी सिंबल पे लड़ा जाएगा, किस तरह से? देखिए सब अभी हमने विधायकों की राय ली थी, अब वो एक बृहद चर्चा होगी और उसमें महत्वपूर्ण इनकी जो राय है वो सबकी राय शुमारी करने के बाद जो पार्टी के परिप्रेक्ष में के हित में हमें महसूस होगा उसी तरीके से हम लोग उसमें करेंगे। तो ये तय है कि फिर शैलजा जी अपना कार्यकाल पूरा कराएंगे उनको? देखिए इन सब चीजों पे, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आप उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता कि आप लोग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, संगठन सशक्त है, संगठन को गठित कर रहे हैं हम लोग और गठित करके हम लोग एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभाएंगे। तो इन चुनाव से पहले कर लिया जाएगा संगठन, जो भी चुनाव ये आएंगे? बिल्कुल, अरे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप जिस तरह से आर्थिक कुप्रबंधन और बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं, जनता तो चलो 100% त्रस्त है, युवाओं को भी बड़ा वो हो रहा है, लेकिन जनता सड़क पे उस दृष्टिकोण से नहीं आ पा रही जिस तरह से जनता को आना चाहिए। तो देखिए इसका कारण है कि मुख्य तो कोविड है, कोविड देखिए रिजेंटमेंट जनता के पार्ट पे सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि सरकार का खूब पहुंच रहा है।
सरकार पे पूछ, कहीं कहीं वो जो इनका शासन तंत्र है उसकी ताकत पे ये उसे कुचलने का काम करते हैं। कोई जरा सी भी अभिव्यक्ति कर देता है उसको पुलिस फौरन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि जो डिजिटल उसमें जो 61A को कब पार्लियामेंट ने 4 साल पहले उसको रद्द कर दिया था, उसके तहत उन्होंने क्या कहते हैं 3,500 केसेस लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हैं। तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग है ना, जिसको आपने अवैध पार्लियामेंट ने खुद ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद उसी के सहारा लेके आपने 3,500 लोगों पे आपने अब ये फादर स्टैनी पे क्या किया है, जो हमेशा गरीबों और उनकी वहां आदिवासियों की मदद करते रहे और जो गुहार करते रहे, उनको गिरफ्तार पहले किया गया है, उनके खिलाफ चार्ज बाद में दाखिल किए गए हैं। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है साहब, जिस तरीके से ये शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रता, बहुत वास्तविकता से बात कह रहा हूं, कोई राजनीतिक द्वेष से बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी में भी इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, तब तो इमरजेंसी औपचारिक रूप से थी, यहां तो अनौपचारिक रूप से है, और उसका सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। वैसे इमरजेंसी का समर्थन करते हैं आप? देखिए, समर्थन और उसमें हर चीज के अपने एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत सी चीजें अच्छी हुई, कुछ गलतियां भी हुई। यानी कि वो एक तरह से कांग्रेस की गलती थी। मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू। आप अपने आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए, आपको तो मैं आपको अधिकार है। प्रेस तो आज जो अपने हिसाब से छापती है, अपने हिसाब से लिखती है। No, I told you that I had been very categorical. I had been very categorical in stating what are the regarding my views on that. I said कि everything has its grey areas, but so was with the emergency. बंसल जी, चौटाला जी के आने के बाद, ओम प्रकाश चौटाला की जेल से आने के बाद इनेलो के जो लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है। वो कह रहे हैं कि हम लोग पटरी पे आ रहे हैं। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस को किस दृष्टि से देखें? देखिए, वो लोग अगर इस उसमें स्वप्न में जी रहे तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा, आदरणीय ओम प्रकाश जी की जो उम्र है, अवस्था है, उस सब अवस्था में तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, और वो क्या प्रेरणा देंगे, किस तरीके से। उनका भी शासन देखा है, हुड्डा साहब का भी शासन देखा है लोगों ने। इसी बात को जानकर रख के बाहर निकाला गया जेल से। जी हाँ, तो लोग आकलन करना ऐसा नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, और लोग खट्टर सरकार का भी शासन से हुड्डा सरकार के वो कर रहे हैं आकलन। सर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप लंच करके आए, क्या सारा कुछ ठीक हो गया? हाँ, तो सब ठीक है। क्या खराब क्या था भाई, लंच करा है, आप कमाल कर रहे हैं। कुछ पार्टी संगठन को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी भाई। जब उनसे मिलेंगे तो पार्टी संगठन को, इनके साथ मिलेंगे, इनके साथ बैठेंगे, तो इनके साथ भी यहाँ के संगठन की बात जाके चाय पी के आए हैं, ऐसा नहीं है आपस का। बंसल जी, विधायकों की बात मानी जाएगी तो हुड्डा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। देखिए, अब उस पर आप